भैया सावित्री बोली माँ, अगर तुमने मुझे अपनी बहू नहीं बनाया ना, तो मैं घर नहीं जाऊंगी, यही तुम्हारे दरवाजे से मर जाऊंगा। याद रखना, यही द्वारे पे तुम्हारे द्वारे पे पिया में मरी जाऊंगी, घर न जाऊंगी। सावित्री सुनो माँ, प्राण प्यारो है भैया, प्यारो है भैया। अरे मेरी नाव को पार लगैया, मैं जीवन संग बिताऊंगी, घर न जाऊंगी। और सुनो सुख दुख में साथ निभाओ, सुख दुख में मैया, सुख दुख में मैया मैं साथ निभाऊं, सुख दुख में अपने धर्म को मैं नाई डुबाऊं, मैं पति की जोगिनिया बन जाऊंगी, घर न जाऊंगी। तुम तो कम से कम ऐसा ना कहो, और अगर तुमने मुझे अपनी बहू के रूप में नहीं स्वीकार किया तो मैं मर जाऊंगी मैया, मैं सच कह रही हूँ माँ, मैं मर जाऊंगी मैया। जिस समय ये बात आज मैया सोफिया ने सुना है तो जवाब दिया है, बिटिया अरे अगर ऐसी ही बात है तो चलिए ठीक है, लेकिन फिर मैं तुमसे कह रही हूँ बेटी तुम्हें कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि तुम राजकुमारी हो और तुम्हें यहाँ योगिनी का रूप बना के रहना होगा। अरे तुम्हें बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। सावित्री बोली कोई बात नहीं मैया, मैं सब कुछ अपने, अगर मेरे पति का साथ रहा तो मैं सब कुछ सहन कर लूंगी, और हो सकेगा प्रभु की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। मैया बोली बिटिया अभी मैं तुमसे कह रही हूँ, अभी समय है, मान जाओ। सावित्री बोली मैया अब मत कहो। क्या बोली? हाथ जोड़ सिर नाई के बोले राजकुमारी, जो तुम मुख से ना कहो मर जाऊं। जब ये बात सुनी है सावित्री की तो बोली कोई बात नहीं, जाओ बिटिया मैं तुम्हें अपने पुत्र के साथ में तुम्हारा विवाह करूंगी, चिंता मत करो। उसी समय भैया
जब ये बात सुनी है मैया शिव्या की, सावित्री के तो वहां से चली और बड़ी खुशी के साथ जा रही है, सोच रही मेरे पति मेरे मन के मिल गए हैं, अरे मैं जाऊंगी अपने मैया से बताऊंगी, अपने पिता से बताऊंगी और अति शीघ्र मेरा विवाह हो जाएगा। उसी समय मैया आज मन में विचार करती हुई सावित्री जा रही है अपने घर में। और जब आज अपनी मैया माधवी के पास पहुंची है सावित्री, तो आज मैया ने कहा कि बिटिया कहो सफर कैसा रहा, मेरे दामाद मिले या नहीं। सावित्री मुस्कुराने लगी, बोली हाँ माँ मिल गए। तो आज क्या बोली है मैया, अब देर मत करो। क्या मतलब, बोली अब मुझे मेरा विवाह करो। और क्या बोली है मैया, सुनो मुझे दुल्हन बनाओ। और कैसे बनाओ, क्या बोली है, ये लहरीदार चूनर और सुरती माता,
बंधु। इधर बड़े ही भाव के साथ में मैया से बोली, माँ अरे मेरे पति मुझे मिल गए, देर मत करो, मेरा श्रृंगार करो और ऐसा करो बहुत जल्दी मेरा विवाह करो। जिस समय कहा है तो बोली, बिटिया विवाह तो करूंगी, लेकिन बताओ तो किनके साथ में विवाह करूंगी, कौन है मेरे दामाद। जिस समय बात सावित्री ने मैया की सुनी तो समझाई के बोली है कि मैया अरे महाराज धुमसेन के पुत्र हैं जिनका नाम सत्यवान है, उनकी माता का सेव्या नाम है और उन्हीं के साथ में मेरा विवाह कर दो मैया। जिस समय ये बात मैया से कही है सावित्री ने तो तब तक वहां आज देवर्षि नारद आ गए और जब देवर्षि नारद ने देखा तो पूछा है, बिटिया तुम्हारी यात्रा कैसे रही। बोली ठीक रही बाबा। बोली कौन किसके साथ में तुम वर ढूंढ करके आई हो। बोली सत्यवान के साथ में। और जब देवर्षि नारद ने सत्यवान का नाम सुना तो क्या हुआ है भैया, ध्यान देना दादा। उसी समय महाराज ब्रह्मापुत्र नारद बोले हैं कि बिटिया तुमने अपना वर बहुत गलत चुन लिया है। बोले क्यों। तो बोले बता रहा हूं सुनो। क्या बोले हैं देवर्षि नारद, सुनो। सत्यवान सुमने नाम रे नारद ने गिरा समय क्या बोल रहे हैं। उन्हीं को वर ढूंढ करके उन्हीं का अपना पति मान लिया है मैंने, उन्हीं के संग में मैं अपना जीवन बिताऊंगी मैया, मेरा विवाह करो। जब ये बात देवर्षि नारद ने सुनी, बोली बिटिया अरे अगर जिसका तुम नाम बता रही हो ना, अरे वो बड़ा ही बलवान है, इंद्र के समान बलवान है, लेकिन एक बात याद रखो बिटिया। कौन सी। बोली वो अब ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। क्यों। बोले क्योंकि
क्योंकि अब उम्र उसकी आज से 1 वर्ष हो गई है। 1 वर्ष के बाद में वो मर जाएगा। तासे बिटिया तुम उस वर को छोड़ करके कोई दूसरा वर देखो। इतना कहने के बाद में देवर्षि नारद तो वहां से चली गई। अब हुआ क्या है माताओं, इधर मैया ने जिस समय ये बात सुनी तो रोने लगी, सोचने लगी अरे मेरे प्राणों से प्यारी मेरी बिटिया सावित्री। और उसने ये कैसा वर ढूंढ लिया, 1 ही वर्ष की उम्र, भला मेरी बिटिया उनके संग में अपना जीवन यापन कैसे करेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बिलख रहे और मैया को बिलखते हुए जिस समय सावित्री ने देखा तो पास में गई, जवाब दिया माँ क्यों रो रही हो, रोने का कारण क्या है। मैया ने कही बिटिया अरे मैंने तुझे कितनी लाड़ प्यार से पाला है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोले जिसको तूने मेरा दामाद चुना है उसकी शेष उम्र 1 साल रह गई है। अरे नहीं बिटिया मैं ऐसा तेरे संग में नहीं होने दूंगी, उसके संग में मैं तेरा विवाह नहीं कर सकती। सावित्री ने कही क्यों माँ। बोली बिटिया 1 वर्ष में क्या होगा तुझे कुछ पता है। नहीं 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 सुनो, अब मैं उनके संग में विवाह नहीं करूंगी। फिर बोली कहाँ करूंगी मैया, तुम ही बताओ। फिर बताऊं तुम्हें। तो मैया ने उसी समय जवाब दिया है कि बिटिया सुनो, तुम्हें क्या करना। क्या बोली भैया, मानवी मैया बोली कि बिटिया सावित्री कि अब मानो बात हमारे कि वर कोई तुझो क्योंकि 1 वर्ष की उम्र है सत्यवान की, आजीवन तुझे रड़ापा भोगना पड़ेगा। कोई बात नहीं। अरे मान जा मेरी लली, मान जाओ बिटिया। अब मानो बात हमारे आई दूल्हा दूजा सत्यवान को छोड़ी दे पुकारो, सत्यवान को नहीं तो भोगी हो तुम बिटिया रहा भोगी हो। मन में तुम करो विचार बिटिया, मन में तुम करो विचार और कोई दूजा लली मानो
किशोर दादाजी की ओर से भगवान के शरण में 51 मुद्राओं का दान हुआ है। प्रभु के शरण में प्रभु से निवेदन है, पावन मन की मुराद को पूर्ण करना भगवान, ऐसे आपसे बार बार मंगल। इधर माधवी मैया समझाए के बोली बिटिया उनकी संग में विवाह मत करना, क्यों? नहीं तो तुम्हें आजीवन तुम्हें रड़ावा भोगना पड़ेगा, क्योंकि एक ही वर्ष के बाद ही वो मर जाएंगी। क्योंकि अगर ऐसा ना होता बिटिया तो मैं विवाह उनके संग में तुम्हारा अवश्य कर देती। इधर जिस समय सावित्री ने बात सुनी बोले मैया ऐसा मत कहो, अरे तुमने मुझे सिखा रखा है कि अगर एक बार किसी को अपना पति मान लो हृदय में मन में तो दोबारा किसी दूसरे की चाहत ना रखो। अरे अब मैंने उन्हें अपने हृदय में अपने मन में ठान लिया कि वो मेरे पति वो कैसे भी हो, उनकी उम्र 1 वर्ष की कोई बात नहीं भैया, लेकिन मैं विवाह उन्हीं के संग में करूंगी। जिस समय ये बात माधवी ने सुना बोली बिटिया ये हट तेरी ठीक नहीं है, अरे बाद में तो पछताएगी। बोली नहीं पछताऊंगी माँ, बस मेरी विनती आपसे यही है। कौन सी? बोली तुम बस मेरा विवाह सत्यवान के संग में कर दो। मैया बोली बिटिया कर देती, लेकिन आगे का भविष्य सोच कि तुम कैसे अपना जीवन चला पाएगी, किसके सहारे रहेगी। तो मैया की बार बार समझा रही, रो रही है। सावित्री अंत में बोली मैया अरे रोने से कुछ नहीं होगा, मैंने कह दिया कि तुम कुछ भी करो, लेकिन मैं विवाह सत्यवान के संग में अपना करूंगी। इधर सावित्री बोली मैया ये दुनिया की बातें ये चिंता हटाओ, क्योंकि मैंने कह दिया सो कह दिया। क्या बोली है सावित्री? चंद्र तरे सूरज तरे तरे जगत व्यवहारे, पर दृढ़ निश्चय है मेरा तरे न साति विचार। समझाए के बोली मैया अरे मैंने तुमसे कह दिया कि दुनिया की बातें मत करो, मुझे सब ये सारे पाठ मत पढ़ाओ, बस मेरा तुमसे एक हाथ जोड़ करके निवेदन करना है। मैया ने कहा निवेदन कौन सा? तो जवाब दिया है, सुनो मैया देर मत करो, इस बात के लिए बोली सुना मैया मेरी श्रृंगार करा दे और डोलिया बिठा दे, विपन में जाऊंगी सत्यवाने संग साथी मैया मेरी श्रृंगार करा दे और डोलिया बिठा दे, विपन में जाऊंगी सत्यवाने संग साथी
सुइया का मैया तुमने पाठ पढ़ाया है। सीता गिरिजा अनसुइया का तुमने पाठ पढ़ाया है। धर्म न छोड़ो, धर्म न छोड़ो सेना मैया तेरी मैया संगारी बनाए और दुनिया बिताए बने मीना की दीवाने सावित्री ने कही मैया तासी अब देर मती करो, सत्यवान के संग में मेरा विवाह बहुत जल्दी करा दो। इतना कहने के बाद में मैया ने कही बिटिया मानोगी नहीं। बोली मैया मानने वाली क्या बात, क्योंकि तुमने, मैं तो अपनी मर्जी से गई नहीं थी, पिता ने और तुम्ही ने मुझे भेजा था। और जब मैंने अपने मन का मैंने पति ढूंढ लिया है तो मना कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, तुम्ही ने मुझे भेजा था। और इसीलिए मैया तुम मेरा विवाह करो। जिस समय बात कही उधर तब तक फिर से देवर्षि नारद आए, जवाब दिया है महाराज अब ऐसा करो, अगर ये जिद कर रही हट कर रही हैं तो बिटिया का विवाह कर देना ही अच्छा है। जिस समय बात सुना है तो आज महाराज ने अपनी पुत्री का विवाह किया है सत्यवान के संग में। लेकिन बड़ी ही खुशी के साथ में जब विवाह किया, बड़े ही आनंद के साथ में खुशियों के संग में विवाह किया है। और जब भामरों का नंबर आया, सारी सखियां खुशी मना रही सावित्री की और मन में विचार कर रहे हैं दीदी आज से सावित्री तो पराई हो ही गई। हाँ, जब भामरों का नंबर आया तो सारी सखियां बड़े ही भाव के साथ में गा रही हैं। भैया श्यामू भैया कैसे गा रही हैं कि मन भावन पिया तेरे संग कि देखो सत्यवान के संग और पढ़ने लगी भावरिया पिया तेरे संग। सारी सखियां गा रही हैं, भामरे गा रही हैं। ये बहना देखो सत्यवान तेरे आई पढ़ने लगी भावरिया आगे भैया। और पहली भावरी पड़ी के जब तो धरी के नंबर आया, भावरी के नंबर आया। आई पहली भावरी पड़ी आई जब दूसरी के नंबर आया। अरे तो तेरी भावरी पूरी पड़ी गई। भैया अरे तो तेरी भावरी पूरी हुई गई, धरी के नंबर आएगा। हाय
भैया। अरे तीसरी भावई पड़ी है चौथी के नंबर आएगा। हाई तीसरी नंबर पड़ी है चौथी के नंबर आएगा। अब भैया ये दोनों पति की होश में ले आए गए। हाँ अच्छा। अरे पतई भाव पड़ी है छटाई में महाराज सत्यवान व सावित्री का विवाह हुआ। इधर भैया जब सावित्री व सत्यवान का विवाह हुआ, इधर सावित्री ने क्या किया, आज योगिनी का रूप बनाया है। इधर जितने भी आभूषण थे सभी को उतार दिया, एक पीली साड़ी पहन ली है और अपने पति की तन मन धन से वो अपने सास ससुर की सेवा में लगी है। और इधर हुआ क्या, महाराज धीरे धीरे आज सत्यवान के मरने का समय आ रहा है। धीरे धीरे 1 साल पूर्ण होने के लिए जा रहे हैं। सोच रही है सावित्री, जब शेष 3 दिन बचे हैं तो आज सावित्री ने क्या किया, निराहार रह करके भगवान को रिझाने लगी, भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु मेरे पति की रक्षा करना, मेरे पति की उम्र को बढ़ाना। भैया पति की उम्र जब 4 ही, पति की उम्र जब 4 ही, दिन की रही जियरा धड़का, दिन 3 का निर्जला, सावित्री ने निर्धारण किया। आज सावित्री ने जब सोचा कि अब 3 दिन शेष बचे हैं तो
निराहार रह करके भगवान से प्रार्थना करने लगी। और इधर जब वो भी 3 दिन पूर्ण हो गए तो सत्यवान ने क्या किया, हाथ में कुल्हाड़ी ली और वन में जाने के लिए लकड़ियां काटने के लिए चले हैं। लेकिन सावित्री ने क्या किया, समझ रही है कि मुझे लग रहा है कि क्या बताऊं, मन ही मन में विचार कर रही है, सोच रही है। और उसके बाद में आज अपने पति से समझाई के बोली, हाथ जोड़ करके बोली कि स्वामी जी आज मुझे भी अपने संग में लेते चलो। क्यों? क्योंकि आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपकी पैया पड़ रही हूँ, मेरी बात को सुन लो, मुझे अपने संग में लेते चलो। सत्यवान बोले नहीं देवी, अरे मैं, तुम चिंता ना करो, मैं अभी जा रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ लकड़ियां काट के लेकर के। बोली नहीं स्वामी, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे संग में चलूंगी। क्या बोली है, स्वामी मुझे लेते चलो। और क्या बोली, भैया लेते चलियो सजन अपने संग में मोए लेते। हरदम करो तुम्हारी सेवा, हरदम करो तुम्हारी। और मेरी विनय नाथ तुम सुन लो रे, चलियो आई लई चलियो सजन तुम संग अपनी मन लई चलियो। चलो। सावित्री की बात को सुन करके सत्यवान बोले नहीं देवी, मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, क्योंकि 3 दिनों से तुम निराहार लेकर के कुछ खाती पीती नहीं हो। और ताई से देवी, अरे मुझे ही जाने दो, तुम मत चलो। बोली नहीं, मैं चलूंगी। सत्यवान ने जब ये बात सुनी, बोली देवी अगर तुम जिद ही कर रही हो तो जाओ, पहले माता व पिता से आज्ञा लेकर के आओ। बोली अगर ये बात है तो मैं अभी जा रही हूँ और अभी माता और पिता से आज्ञा लेकर के तुम्हारे पास में आ रही हूँ स्वामी, लेकिन याद रखना चली मत जाना। सत्यवान बोले ठीक है देवी। आज इतना कहने के बाद में सावित्री ने क्या किया, आज अपने सास के पास गई और जवाब दिया है, मैया पैया पे गिर गई और जवाब दिया है, माँ मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। तो जवाब दिया है, कौन सी बिटिया कहो। तो बोली सुनो मैया, कि पिया पन को चले में
भी संग जाऊंगी प्रिया और प्रमाणनीय भैया राम नारायण सिमौड़ा से आए हुए हैं। भैया जी की ओर से प्रभु के चरणों में 101 मुद्राएं दान हो रही हैं जीवन मंगल में। भैया जवाब दिया है सावित्री ने कि मैया मेरे स्वामी वन को जा रहे हैं और ताई से उन्होंने कहा है, मैंने उनसे कहा कि स्वामी मुझे लेते चलो, तो उन्होंने कहा कि मैया से पहले पूछ करके आओ। तो माँ मैं तुम्हारी पैया पड़ रही हूँ मैया, आज मुझे भी उनके संग में भेज दे। जिस समय बात तो नहीं बोली बिटिया, अगर ऐसी बात है तो तुम जाओ। उसी समय सावित्री मैया से आज्ञा लेकर के आज चली है। और जब वो वन में पहुंची हुए जाकर के तो भैया सत्यवान ने देखा, तो आज उसी समय उस वन में पहुंचे और पेड़ के ऊपर चढ़े और लकड़ियों को काट काट करके डालने लगे। लेकिन इधर सावित्री सोच रही कि प्रभु आज के दिन मेरे पति की रक्षा करना, मेरे पति का जीवन तुम्हारे हाथ में है। उधर सावित्री सोच रही और तब तक भैया क्या हुआ, आज महाराज सत्यवान का जो हृदय है, सिर है, आज उसे महसूस होने लगा, यही लग रहा है कि उसे काल यमदूत लेने के लिए आ गए हैं। पेड़ के ऊपर से आवाज आई सत्यवान की देवी, अरे अचानक से पता नहीं क्या हुआ, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। सावित्री ने जब ये बात सुनी रोने लगी, समझ गई कि देव से नारद ने जो बात कही थी आज वो सत्य होने के लिए जा रही है। आवाज लगाई, स्वामी अब लकड़ी बहुत हो गई है, जल्दी से
नीचे आ जाओ, जल्दी से नीचे आ जाओ। तो भैया महाराज सत्यवान उसी समय पेड़ से उतरे। आज इधर जब उतरने के लिए हुई तो 4 कदम नहीं बढ़ा पाए, आज उसी पेड़ से नीचे गिरे हैं। समझ गई, रोने लगे। पति ऊपरी जंघा पे रख लिया और रोने लगी और कहा है स्वामी कहो। सिर को दबाने लगी, बोली स्वामी बताइए तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं? बोले नहीं देवी। अरे अब मुझे ये जाहिर हो रहा है कि मैं चला जाऊंगा संसार को छोड़कर, बचूंगा नहीं। क्या कह रहे हो नाथ? सत्यवान बोली हाँ ऐसा ही होने वाला है। सत्यवान बोली देवी अरे सुनो कि ना बची हैं प्राण हमारे, कष्ट अब हमको है भारी। समझ चुका हूँ बचूंगा नहीं। याद बचपन की हरियाली और सारी पार्टी अपने पति का सिर अपने जंघा पर रख लिया, रोने लगी। बोले स्वामी, सिर को दबा रही, अपने आंचल से हवा कर रही। बोली अब बताओ कैसे हो? बोले देवी अब मैं नहीं बचूंगा। अरे मुझे यही लग रहा है कि मेरी खोपड़ी में कोई कुल्हाड़ी मार रहा है। अरे क्या बताऊं, अब मैं बचूंगा नहीं। अब मैं यहाँ से जिंदा अपने माता पिता के पास नहीं जा सकता, लेकिन मेरा तुमसे बस एक कहना है कि मेरे माता पिता की सेवा करना। मेरे माता पिता को जब पूछे कि मेरा पुत्र कहाँ है तो धैर्य धरा करके मेरे मैया और पिता का दिल समझा देना। इतना कहने के बाद में आज सावित्री रोने लगी, जवाब देने लगी स्वामी ऐसा नहीं हो सकता है। अरे तुम्हें कुछ नहीं होगा। इधर तो सावित्री कहती रही और इधर हुआ क्या माताओं, आज सत्यवान के प्राण निकल गए। और जब सत्यवान के प्राण निकल गए तो मैया हुआ क्या, सावित्री ने पति की लाश को जब देखा है रोने लगी। जिस प्रकार से क्या बताऊं, सावित्री सोचने लगी कि मेरा अब संसार में कोई नहीं रहा। मुझे मेरी माँ की याद आ रही है, लेकिन मैंने बात नहीं मानी और वास्तविक में मेरा उनके सिवा कोई नहीं रहा। पति की याद करके रोने लगी। कैसे रो रही है भैया, बुला रही है। क्या बोली है स्वामी नाथ, कोई कैसी आई गई नींद, पिया तेरी दासी रही जगाई।
माँ का पति गया है ना, उस माँ पे क्या बीतती है तो माँ जानती है। बेचारी गलत की धूप खाती है बिना पति के, क्या बताऊं। सावित्री विचार करने लगी कि नहीं, मैया ने मुझे बहुत समझाया लेकिन मैंने कोई किसी की बात नहीं मानी, और आज जाके वही सत्य बात हो गई। कहने लगी माता पिता मेरे हाथ की मेहंदी तक नहीं छूटी थी, और इतनी जल्दी मेरे पति को ले लिया भगवान, ठीक नहीं किया। सावित्री रो रही है और स्वामी अपने पति को आवाज लगाई कि नाथ मेरी आवाज सुनो, तुम्हें बुला रही हूँ इधर। लेकिन बेचारी की कोई आवाज सुनने वाला नहीं है, अकेली बेचारी बनखड़ में बिलख रही है, सोच रही है मैं कहाँ जाऊं, अब मैं क्या करूंगी। और आज सोच रही है वास्तविक में मेरा संसार में कोई नहीं रहा, क्योंकि बिना पति के अब मैं क्या करूंगी। पति की याद कर रही है और रो रही है, कह रही है स्वामी कि फूटे भाग की हमारे और पिया, फूटे भाग की हमारे दिनेश माला चित्रभूषण में शिक्षक में बड़ा सा काम हुआ है। सावित्री बोली फूट गए भाग्य हमारे, फूट गए भाग्य हमारे, तुम्हारे बिना तुम बिना पिया है जगत अंधियारी, पिया है जगत रो रही है। आज तुम्हारे बिना जगत
तांग हर दिया ओ नहीं छूटे, तांग हर दिया ओ नहीं छूटे। हरी हरी चुड़िया भैया सावित्री रो रही है, बिलख रही है। और तब तक हुआ क्या, आज सामने सावित्री ने क्या देखा, आज बड़ा ही भयानक रूप है, लाल लाल आंखें हैं और भैंसा पे सवार है, हाथ में गदा है। भगवत प्रेमियों, जब सावित्री ने देखा तो उसी समय घबरा गई, डर गई, सोचने लगी आखिर ये कौन है। और उसी समय पति की लेस को रख दिया और कहा कि प्रभु तुम कौन हो। तो उसी समय जवाब दिया है, बिटिया मैं यमराज हूं। बोली यमराज? बोली क्या करने आए हो प्रभु? बोली मैं ही तुम्हारे पति के प्राणों को लेकर के जा रहा हूं। सावित्री बोली प्रभु ऐसा नहीं कर सकते हो, अरे मेरे पति के प्राण तो मत ले जाओ। बोली क्यों? बोले प्रभु अरे मुझ पे तरस खाओ, अगर मेरे पति के प्राणों को ले करके तुम चली गए तो मेरे भी प्राण संग में ले लो। बोले नहीं देवी, अरे अभी तुम्हारा समय नहीं हुआ है। तो जवाब दिया है सावित्री ने कि प्रभु अरे मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ प्रभु कि तुम मेरे पति के प्राणों को मत लो। बोली नहीं देवी, अरे मैं जा रहा हूँ। उसी समय आज प्राणों को लेकर के जब यमराज आगे को बढ़े तो आज सावित्री ने क्या किया, आज पति की लेस को वहीं पे रख दिया और यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। जब यमराज के पीछे पीछे चलने लगी तो आज यमराज ने पीछे मुड़ करके देखा कि सावित्री भी पीछे आ रही है। जवाब दिया बिटिया अरे तुम क्यों आ रही हो? बोली मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। बोली ऐसे अगर ऐसी बात है
तो सुनो, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या बोली, संसार ये मृत लोग है, एक ना एक दिन बिटिया हर किसी को जाना होगा, एक ना एक दिन तुम्हारा भी समय आएगा। बोली प्रभु बात तो सही है, लेकिन अरे मेरी ओर देखो, मेरे पति की प्राणों की भीख दे दो। बोले नहीं। जवाब दिया है यमराज ने कि बिटिया सुनो, क्योंकि संसार में अगर आए हो तो एक ना एक दिन जाना है, ये बात तो हकीकत है, सभी को पता है। क्या बोली यमराज सावित्री से, तुम लौट जाओ सुकुमारी, हाँ सुकुमारी, और संसार में आना यमराज ने, तुम लौट जाओ, आई तुम लौट जाओ सुकुमारी, ओ सुकुमारी, हाँ सुकुमारी, संसार में आना सुनो। अरे लाश पति की तुम ले जाओ, अरे अंतिम क्रिया जाई करवाओ, अब रोना है बेकार, ओ बेकार, हाँ बेकार, दुनिया में आना राहुल वर्मा कोटेदार दादाजी की ओर से भगवान के शरण में 500 मुद्राएं दान हुई हैं, जीवन मंगल में हो। आज हुआ क्या भगवत प्रेमियों, यमराज ने कही बिटिया तुम जाओ, लौट जाओ, अरे तुम्हारे पति तो वहां पे पड़े हैं, उनके पास में जाओ। और क्योंकि संसार में मृत लोग है, एक ना एक दिन सभी को जाना है, संसार को छोड़ करके जा करके अपने पति का तुम अंतिम संस्कार करो जा करके। सावित्री बोली नहीं प्रभु, ऐसा नहीं करूंगी, नहीं, ऐसा मुझसे नहीं हो पाएगा। इतना कहने के बाद में आज महाराज होता क्या है, यमराज चले फिर से और देखा कि सावित्री उनके पीछे पीछे आ रही है। बारे भैया, सावित्री को जब पीछे पीछे आता देखा तो आज समझाए कि बोले बिटिया
आखिर को चाहती क्या हो? तो बोले प्रभु बस यही तुम मेरे पति के जीवन को दे दो, क्योंकि बताया गया है भैया, गीत के माध्यम से बताया गया है, ध्यान दीजिएगा माता, कि सोनी लागे हो सोनी लागे कोयल बिना बगिया सोनी लागे कोयल बिना बगिया सोनी लागे।
क्या अरे छोटी ननद बिन आई अंगना सुनो छोटी ननद अंगना सुनो अंगना सुनो अंगना सुनो भैया आए ललन बिना ललन बिना गोदिया ये बसोनी ललन बिना गोदिया ये बसोनी आज जिस समय इधर यमराज ने देखा कि सावित्री तो पीछे पीछे चली आ रही मेरे और तो मन में विचार किया कि आखिर मैं क्या करूं, अरे मैं इन्हें कैसे वापस करूं तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आज कहाँ है बिटिया, तुम मेरे संग में क्यों आ रही हो? जवाब दिया स्वामी कि प्रभु तुम मेरे पति को लेकर के जा रहे हो तो मैं यहाँ पे जीवित रह करके क्या करूंगी। तो सावित्री ने एक बात कही, प्रभु आखिर को समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, क्योंकि संसार में मेरे पति के सिवा कोई नहीं था और उन्हीं को तुम लेकर के जा रही हो तो भला मैं क्या करूंगी जीवित रह करके। तो भैया यमराज ने क्या किया, बोले देवी तुम ऐसा करो मुझसे वरदान मांग लो, हाँ और तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगा तुम्हें। बोले सच में? बोले हाँ मांगो। तो भैया सावित्री बोली प्रभु अगर तुम ये बात कर रहे हो तो बस ज्यादा कुछ नहीं, तुम मुझे बस इतना वरदान दो। कौन सा? बोले दोगे, बोल तो नहीं जाओगे? बोले नहीं मांगो तो तुम। बोले प्रभु ऐसे नहीं, पहले कृपा करो। अरे यमराज बोले मांगो बेटिया तुम जो मांगोगी मैं वही दूंगा वही दूंगा और मैं वही दूंगा। इतना जिस समय बात सुनी तो सावित्री क्या बोली कि प्रभु मुझे आपसे क्या चाहिए? सुनो कि मेरे पति प्यारे का और प्रभु दान मुझे दे दो।
परमाणु हंसराज भैया जी के उत्सव भगवान मशरूम में और शिवलाल जी प्रभु के चरणों में दूर समुद्र में आज में जीवन मंगल में दीपू भैया जी की ओर से प्रभु के चरणों में 21 मुद्राओं का दान हुआ है। जीवन मंगल में हो। इधर जिस समय यमराज ने कहा कि देवी तुमसे वरदान मांग लो, तो कहा है प्रभु अगर तुम वरदान देते हो तो मुझे यही दो कि मेरे पति के प्राणों की मुझे भीख दे दो, पति का दान दे दो मुझे। यमराज ने कहा ठीक है बिटिया जाओ, ऐसा ही होगा। इतना कहने के बाद में यमराज फिर से चले और पीछे देखा तो फिर से सावित्री आ गई। तो कहा कि बिटिया कि तुम मुझसे और वरदान मांग लो और मांग लो, लेकिन मुझे अब जाने दो और तुम जो जो वरदान मांगोगे मैं वो दूंगा। तो आज देखिए भैया एक ही बात में सावित्री ने कौन कौन से वरदान मांगे हैं। आए प्रभु सुनो, मुझे वरदान तुम क्या दो, ध्यान से सुनना। हाँ बताओ, फिर सुनो। सुता सावित्री प्यारी और मांगी रही है वरदान। भगवान प्रभु सुन लीजो मेरे बहना, ससुर के भूल जाए दोनों नैना, ससुर के भूल जाए दोनों नैना। सावित्री ने कही प्रभु मुझे तुम ये वरदान दो, कौन सा? कि मेरे जो ससुर है ना वो नेत्रहीन हो गए हैं, उनके आंखों में प्रकाश आ जाए, वो देख सकें। भैया कैसे वरदान मांग रही है? प्रभु तुम सुन लो मेरे बहना, ससुर के भूल जाए दोनों नैना। प्रभु सुनो मेरी कहानी,
जाए। वाह भैया। और फिर क्या मांगा सुनो, पिता के कोई नहीं और काई से तुम ऐसा वरदान दो कि मेरे माता के द्वारा पुत्र का जन्म हो जाए। क्या? पिता के नाम कोई औतारी और पुत्र एका हुई जाए फलधारी। आगे क्या मांगा सुनो भगवान, हमें वर ये जो दीन दयाल। सावित्री ने अंतिम में क्या वरदान मांगा? ए प्रभु याद रखो, मुझे क्या वरदान दो? कौन सा? हमें वर जो दीन दयाल। संतान हो और वो भी मेरे पति के द्वारा। हाँ, हमें ये दीन दयाल पति के होई बिंदु से लाल। सावित्री ने वरदान मांगा कि प्रभु मुझे ये वरदान दो कि मेरे ससुर जो हैं वो नेत्रहीन हो गए हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता, वो संसार को देख सके, उनकी आंखों में प्रकाश आ जाए, उनका राज्य में वापस दिलवा दो। दूसरा वरदान मुझे ये दो कि मेरे पिता की कोई संतान नहीं, उनके यहाँ भी पुत्र हो। और मुझे ये वरदान दो कि मेरे भी संतान नहीं है और मेरे पति के द्वारा, मेरे पति के बिंदु द्वारा मेरे भी संतान हो। यमराज बोले ठीक है जाओ, ऐसा ही होगा। इतना कहने के बाद में आगे बढ़े फिर से, और जब आगे बढ़े पीछे मुड़ के देखा सावित्री फिर आ रही है। उसी समय जब कहा बोले बिटिया अब क्यों आ रही हो? जवाब दिया प्रभु मैंने वरदान जो मांगा है तुम्हारे समझ में आया या नहीं? बोले हाँ।
मैंने कहा ना कि तुम्हारी पति के द्वारा ही तुम्हारी पुत्र का जन्म होगा। जितने भी तुमने मुझसे वरदान मांगे मैंने दे दिया। तो बोले प्रभु बस इतना ही समझ जाओ कि मेरे पति को लेकर के तो तुम तो जा रहे हो, और जब मेरे पति को लेकर के तुम चले जाओगे तो उनके द्वारा मेरे संतान कैसे होगी। भैया आज अंत में यमराज ने हार मान करके आज सावित्री से कहा धन्य हो बेटी, अरे संसार ये दुनिया तुम्हारा यश गाएगी। और इधर में सावित्री ने अंत में अपने पति के जीवन दान को दिलाया है। इस प्रकार से सत्यवान व सावित्री की कथा रही है। पावन 2 बार प्रभु का नाम, उसके बाद में भगवान की मंगलमयी आरती। क्योंकि समय हो चुका है भगवत प्रेमियों, सभी लोग तालियां बजा करके आरती जलावाए, ताली बजा करके बोलेंगे प्रेम से बोले गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की।